हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसका आज हम लोग फर्स्ट क्लास लेके आए हुए हैं। और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट्स में होने वाले एग्जाम हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देगा। और ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारा वीडियोज आपको बनाया गया है, बहुत सारा क्लास ले ली गई है। आप उस वीडियोज को भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो भी मेरे नए व्यूअर है वो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। यहाँ पर दो केस है, एक है स्क्वायर और एक है स्क्वायर रूट। और आज हम लोग बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे और स्क्वायर निकालने का क्या क्या तरीका है। और ये जो स्क्वायर होगा, आज हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर को 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। और ये जो स्क्वायर निकालना काफी इजी है। और ये जो स्क्वायर है, ये आपको एक ऐसा तरीका दिया जा रहा है जिसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा मेथड को देखना है। उसके बाद आप 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आराम से, तुरंत, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे जानेंगे और इसका क्या क्या टाइप्स है। और इसका जो रूट होगा ये काफी इजी होगा। और आज विशेष रूप, आज हम लोग का जो फर्स्ट क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, इसमें आज हम लोग को देखना है कि 1 से लेके 100 तक, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि 1 से लेके 100 तक का जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर को जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। बाद वाला जब क्लास आएगा उसमें स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा होगा। आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर, आखिर स्क्वायर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ग क्या है। जब एक संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे x कोई संख्या है और इसी x को फिर एक बार हम इसके साथ गुना कर दे तो क्या हो जाता है? x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। x का वर्ग, ये मेरा होता है। तो ठीक है, इसी तरह से अगर आप a को a से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। यानी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्ग। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, अगर 5 का स्क्वायर हो तो 5 गुना 5 यानी क्या हो जाएगा? 25। यानी हम बात करना ये चाह रहे थे, अगर 6 को 6 से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर अर्थात 6 छक 36। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? वर्ग ज्ञात करते हैं। सेम नंबर को उसको 2 बार गुना करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसमें हम लोग वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे, जो काफी इजी रहेगा। और आज हम लोग देखना है विशेष रूप से कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग को डिस्कशन करना है कि 1 से 100 तक स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। काफी इजी है। आपका जब सिंप्लीफिकेशन है, ये एक तरह का आप सिंप्लीफिकेशन पार्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाला, आज से आने वाला जो भी आगे चैप्टर होगा जिसमें स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी, एक भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि 1 से 100 तक का कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से लेके 100 तक का जो स्क्वायर है इसको याद रखना। और याद रखना काफी आसान है। 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 का 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 25 25, 6 छक 36, 37 37 49, 88 88 64, 9 9 81, 10 दाएं के 100। तो 1 से 100 तक के लिए आपको ये चीज को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और आपको याद ऑलरेडी होगा। आज हम लोग देखेंगे काफी आसानी ट्रिक्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि वर्ग निकालने का कैसे हम लोग इसको आसान करें, ताकि मेरा क्वेश्चन आराम से बन जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं 1 से लेके 100 तक, तो आपको पता चल गया कि 1 से 10 तक। अब बात करते हैं कि 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जनरली याद होगा कि ये 121 होता है, ठीक है। आप बहुत चीज को याद भी रखे होंगे या रट भी लिए होंगे, ठीक है। तो आपको रट के अगर याद होगा तो कम से कम आप 20 से 30 तक याद रख सकते हैं, उससे ज्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसी चीज को आज हम लोग आसान से समझेंगे और उसका आसान तरीका क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है।
इसी तरह से आपको याद होगा कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो 169 होता है, ठीक है। अब इसी तरह से 14 का स्क्वायर आप याद कर सकते हैं 196, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा आप नंबर होगा जिसका स्क्वायर याद कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसको मेथड में समझेंगे और ये जो मेथड होगा 1 से लेकर 100 तक का सभी नंबर में लागू होगा। तो आइए हम लोग देखना चालू करते हैं। अब इसी को अगर हम बात करते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 आया तो कैसे आया, इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज कि जब आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, तो एक के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, जीरो है। इसी तरह से जब 4 हो, ठीक है, मतलब 1 डिजिट होगा तो 1 डिजिट से पहले आपको 0 रखना है, यानी इसको हम लोग 04 लिखेंगे, इसको 09 लिखेंगे। जब 2 डिजिट होगा तो उससे पहले आपको 0 यूज नहीं करना, ये आपका ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल समझिएगा कि ये जो स्क्वायर है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पर तीनों को आपको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरे पास 2 होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ गया। अब इस 2 को यहाँ पर रखेंगे, तो कहां पर रखना है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट का इकाई डिजिट जो है उसको छोड़ के इस वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 है, तो इसको छोड़ के यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। अब सबको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 2 1, तो देखिए 121 आराम से आप निकाल सकते हैं, काफी इजी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, क्यों, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली याद किए होंगे, लेकिन हम लोग बड़ा से बड़ा नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 12 को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा 12 का स्क्वायर तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, फिर 2 दूना 4, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे 1 का, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर लिख देंगे, फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए ऐड कीजिएगा तो 144, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना था, 144, आप अच्छे से इसको याद कर लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम 13 का स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या होगा, 1 का 1, 3 तिया 9, ठीक है। अब सबको गुना करेंगे तो 1 का 1 और 3 दूना 6, यहाँ पर हो गया 6, ठीक है। अब सबको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 6 1, तो देखिए 169 यहाँ पर आ गया। आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो चीज यहाँ पर था उसको हम इसी मेथड से बनाएं तो देखिए सबका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो संख्या वाला को वर्ग निकाला जाता है। इसके बाद ये हम लोग देखते हैं, आप कुछ बड़ा से बड़ा नंबर लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 61 का स्क्वायर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो ये 61 का स्क्वायर निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक बार इसके साथ स्क्वायर करेंगे, एक बार इसके साथ स्क्वायर करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 6 6 36, तो यहाँ पर लिख देना है सीधे 36। फिर यहाँ पर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, तो यहाँ पर 36 हो गया, और इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 इंटू 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 12। अब यूनिट डिजिट को छोड़ के आपको यहाँ पर 12 क्या करना है, रख देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पर 3। तो इस तरह से आप 3721 आप इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। काफी इजी है, आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर 62 का भी ले सकते हैं। तो 62 का स्क्वायर आप कैसे याद करना है, तो काफी इजी है। आपको क्या करना है, 6 6 36, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो 6 6 36 हो गया, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 को आपको क्या लिखना है, 0 4, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर आ गया वो 3604। अब यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट छोड़ के आपको 24 रख देना। अब इसको ऐड करेंगे तो होगा 4 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह से आपका स्क्वायर रूट ज्ञात किया जाता है। तो देखिए काफी इजी है, आपको यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। सपोज अगर आप 62 का स्क्वायर निकालते हैं तो 62 इंटू 62, ठीक है। आपको इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब मेथड आपका बहुत लॉन्ग चला जाएगा, और एग्जाम में हम लोग को कम से कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर से पास होना है।
पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कम से कम समय में बनाने के लिए आपको इसी तरह का कुछ ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, ताकि आपका कम से कम समय में बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 1 से 100 तक कैसे ज्ञात करते हैं, और भी कुछ प्रश्न है उससे हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जिसका यूनिट डिजिट में 5 हो। ठीक है, तो इसको निकालने का आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, उसके बाद 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वैसा 2 डिजिट वाला लिए जिसका यूनिट डिजिट सब में आप देख रहे होंगे कि क्या है, 1 5 5 है। ठीक है, सब में देखिए 5 5 है। अब इसको निकालने का आप जो इससे पहले तरीका जो बताया उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमको 95 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। अब यहाँ पर 81 25 में से ऐड करेंगे तो तीनों को गुणा करेंगे, 9 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 पचे 45 और 45 गुना, ठीक है, 90 हो गया। अब इस 90 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए, जैसे ऐड करेंगे तो 5 2 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर दिए कि यहाँ पर क्या हो गया, 9025। तो इस तरह से आप जान गए कि कैसे हम इसका आंसर ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो काफी इजी है, आपको समझ में आ गया कि कैसे हम इसका स्क्वायर रूट ज्ञात किए। तो ये जो था इससे पहले वाला मेथड। लेकिन अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जिसका 2 यूनिट वाला जिस भी संख्या है, उस संख्या का अगर इकाई डिजिट 5 हो तो उसको और भी आसानी से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए काफी आसान है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5 है तो आपको क्या करना है, सीधे 25 25 कर देना है। अब देखिए 1 है ना, यहाँ पर 1 लेना है, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होता है, 2। तो जस्ट बाद वाला नंबर से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तो 225 का आंसर हो गया। बस आपको यही करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 25 हो। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पर देखिए 6 रख दिए, 625। आप इसको मेथड भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 25 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 25 इंटू 25, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट 625 ही होगा। ठीक है, कोई अलग आएगा नहीं, लेकिन ये लॉन्ग होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, चाहे आप इस मेथड यूज कर लीजिए, 2 दूना 4 फिर 25 25। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 10 दूना 20, तो यहाँ पर 20 हो गया। आप सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा 625। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 वाला केस रहे तो ये आपका और भी आसान हो जाएगा इसकी कंपेयरिंग में अगर आप कीजिएगा तो। ठीक है, आइए फिर आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे 25 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 के बाद 4, तो 3 चौके 12, बस हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 25 25। अब यहाँ पर क्या है 4 4 पचे 20। इसके बाद देखिए 25 25 हो गया, फिर 5 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 5 6 कितना होता है 30। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 25 25, फिर यहाँ पर 6 को 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42। देखिए कितना आसान है, चुटकी में आप आंसर निकाल सकते हैं, 25 25। फिर यहाँ पर क्या है 7 7 8 कितना बोले 56। अब यहाँ पर देखिए आप इसको निकाल सकते हैं 25 25, फिर 7 के बाद क्या होगा 7 9 63। सॉरी 7 8 9 72, सॉरी 72 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 25 25। ठीक है, फिर 8 के बाद 9 के बाद क्या हो जाएगा 10, तो 10 दाएं के 100। ठीक है, सॉरी 10 दाएं 9 90। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। और काफी इजी है स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। 1 से 100 तक का जो तरीका है इसके एडिशनल में आप देख लिए कि अगर इसके अलावा और भी नंबर हो तो उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 5 वाला केस में काफी आसान रहा है। आइए हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं और कुछ नंबर लेके देखते हैं उसको कैसे बनाएं। जैसे आपके पास कोई भी 2 डिजिट हो, अगर हम बात करते हैं 72, तो 72 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो काफी इजी है, आप क्या कर सकते हैं 72 इंटू 72 करके भी निकाल सकते हैं। तो इससे आपको बचना है, इसको नहीं करना है। तो आपको करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा, सती सती 49, 7 का स्क्वायर करेंगे सती सती 49, 2 दूना 4, ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 4904, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 7 दूना 14 और 14 सबको गुना करेंगे, 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है। यहाँ पर हो गया 28। अब क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे 4 8 11 के 1 हासिल 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5184। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं स्क्वायर रूट, काफी इजी है। आइए फिर से कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं, मान के चलिए 82 है। अब 82 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, फिर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो ऐड कर देंगे तो 4 2 7 6, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे हम इसका स्क्वायर रूट ज्ञात कर रहे हैं। सेम प्रोसेस में आप चले जाइएगा। तो अगर मान के चलिए कि 69 है और 69 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको क्या करना है 6 छक 36, 9 9 81, ठीक है। अब यहाँ पर सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 45, 9 छक 54। अब 54 को 2 से अगर हम गुना करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 108 हो गया। अब सबको यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1 16 के 6 हासिल 1 7 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4761, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, काफी इजी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का फर्स्ट क्लास लेके आएंगे हैं, जिसमें से आज हम लोग डिस्कशन किए कि कैसे स्क्वायर ज्ञात किए। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उठाना है, कोई भी अपने मर्जी से 1 से 100 तक का 2 डिजिट वाला नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर आप निकालिए। देखिएगा आपका भी आंसर बहुत आसान से आ जाएगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आप बहुत आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। चुटकी में आप इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग को देखें कि किस तरह से हम स्क्वायर ज्ञात किए, ठीक है। काफी इजी है, आप 1 से 100 तक का कोई भी नंबर को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बिना ट्रिक्स के द्वारा, बिना सिस्टम के द्वारा। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है मेथड क्या है, इसी मेथड को फ्लो करते हुए आप स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ये आपको ट्रिक से भी आसान, बहुत आसान लगेगा। तो दोस्तों आज जो वीडियो था, इस वीडियो में हम लोग सीखे कि स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे वीडियोज को आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और आप तक हम हर वीडियो देते रहें। और इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस ली गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए हम लोग वीडियोज को समाप्त करते हैं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।